बिहार के स्कूलों में हिंदुओं की छुट्टी में कोई कटौती नहीं की गई है। जी हां, बिहार के स्कूलों में हिंदुओं के पर्व त्योहारों को लेकर के किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है और यह सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भरमाया गया है। यह कहना है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और बिहार में शिक्षा विभाग की अधिसूचना को लेकर के मचे बवाल के बीच अब जदयू ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है और बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गलत अधिसूचना को सब जगह दिखा करके लोगों को भ्रमित किया है और हिंदुओं में बेवजह बिना वजह के कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे हिंदू लोग भ्रम के शिकार बन जाएं। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से 2 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और इसे लेकर के जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दोनों अधिसूचनाएं जारी की हैं और उन्होंने दिखाया है कि कैसे शिक्षा विभाग की ओर से जो 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं उसमें एक अधिसूचना हिंदुओं के तीज त्योहारों से जुड़ी हुई उन विद्यालयों में मान्य है जो हिंदू परंपराओं और हिंदुओं के छुट्टियों के अनुरूप चलती हैं और दूसरी अधिसूचना उसके अनुरूप है जो कि मुस्लिम विद्यालयों पर लागू होती है, यानी कि उर्दू विद्यालय जो होते हैं जहां की मुस्लिम और इस्लाम मानने वाले लोग ज़्यादातर पढ़ते लिखते हैं उनके ऊपर लागू होती है। तो दरअसल जो शिक्षा विभाग ने 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, ये दोनों अधिसूचनाएं 27 नवंबर को जारी की गई हैं और दोनों अधिसूचना 2 अलग अलग पत्रांक संख्या के साथ जारी हुई है। इसमें जो पहली अधिसूचना है, यह पहली अधिसूचना हिंदुओं के तीज त्योहारों को मानने वाले जो विद्यालय होते हैं उनके ऊपर लागू है और जबकि दूसरी जो अधिसूचना है, यह दूसरी अधिसूचना उर्दू विद्यालयों पर लागू है, यानी कि जहां पर इस्लाम के अनुरूप पढ़ाई लिखाई और जो अन्य प्रकार के जो पाठ्यक्रम चलते हैं और छुट्टियां निर्धारित होती हैं। 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी हुई हैं, उसमें से शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना संख्या 2693 27 नवंबर 2023 है। इसमें हिंदू पर्व त्योहारों के हिसाब से सारी छुट्टियां हैं, यानी कि चाहे बसंत पंचमी हो या फिर महाशिवरात्रि हो या जानकी नवमी हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये तमाम छुट्टियां इसमें शामिल की गई हैं। इतना ही नहीं, इस अधिसूचना में दुर्गा पूजा और छठ की जो छुट्टियां हैं वह 2023 के मामले 2024 में इस बार बढ़ा दी गई हैं, यानी कि छठ और दुर्गा पूजा के मामले में इस बार हिंदुओं को जो छुट्टियां हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। वहीं एक दूसरी अधिसूचना जो जारी की गई है, इसकी संख्या आप देखिए, यह संख्या है 2694 और यह भी 27 नवंबर 2023 की है। इसमें मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से छुट्टियां हैं और इस कैलेंडर में बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, जानकी नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसी जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं ईद, मुहर्रम की जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, जबकि जो शब बारात की छुट्टी है वह छुट्टी खत्म कर दी गई है। नीरज का कहना है कि भाजपा ने इसी अधिसूचना को, यानी कि 2694 की जो अधिसूचना है, इस अधिसूचना को आगे करके नीतीश सरकार पे बेबुनियाद आरोप लगाया है कि हिंदुओं की छुट्टियों को खत्म किया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को लेकर के, यानी कि हिंदू विद्यालयों को लेकर के और उर्दू विद्यालयों को लेकर के, इसके लिए शुरू से ही 2 अलग अलग छुट्टियों के प्रारूप जारी होते हैं और वही इस बार भी किया गया है, जिसमें पहले में हिंदू त्यौहार, चाहे वो फिर बसंत पंचमी हो, महाशिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो या जानकी नवमी हो, ये तमाम छुट्टियां उसमें शामिल हैं। वहीं जो मुस्लिमों के लिए जुड़ी हुई छुट्टियां हैं, यानी कि जो उर्दू विद्यालयों पर लागू हैं, उसमें ये तमाम छुट्टियां शामिल नहीं हैं, यानी कि बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, जानकी नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां मुस्लिम विद्यालयों यानी कि उर्दू विद्यालयों में लागू नहीं है और वहाँ ईद और मुहर्रम की छुट्टियां उसी तरह बढ़ा दी गई हैं जैसे हिंदुओं के लिए छठ और दुर्गा पूजा की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। हालांकि जो नए अवकाश के कैलेंडर हैं उसमें हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार रक्षाबंधन की छुट्टी शामिल नहीं है और इसे लेकर के नीरज ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि शिक्षा विभाग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इन छुट्टियों का समायोजन ठीक ढंग से करना चाहिए। नीरज ने यह भी कहा है कि वर्ष 2023 और 2024 दोनों वर्षों में जो कुल छुट्टियां हैं वह 60 की संख्या में हैं और यह अलग अलग विद्यालयों के लिए, यानी कि उर्दू विद्यालयों के लिए अलग है और हिंदू विद्यालयों के हिसाब से जो है उनके लिए अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के चश्मे से लोगों को भरमा रही है और शिक्षा विभाग की अधिसूचना को गलत तरीके से पेश कर लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, तीज और जितिया जैसे पर्व की छुट्टी नहीं होने को लेकर के भी बताया गया है कि यह हमेशा से ही ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में आता है और हमेशा से ऐसा होता आया है कि तीज जितिया जैसे पर्व को लेकर के बाद में निर्णय लिए जाते हैं और यह ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में इसकी छुट्टियां शामिल की जाती हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों को कि बिहार में हिंदुओं के पर्व त्योहारों की छुट्टियों पर नीतीश सरकार ने कुल्हाड़ी चला दिया है, उस पर अब जदयू ने पलटवार किया है और सबूत के साथ यह दिखाया है कि कैसे शिक्षा विभाग ने 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके यह बताया है कि हिंदू पर्व त्योहारों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। और इसी तरीके से जो उर्दू विद्यालय हैं, जहाँ की इस्लाम के हिसाब से कई छुट्टियाँ निर्धारित होती हैं, वहाँ छुट्टियों को ईद और मुहर्रम के दौरान बढ़ाया गया है। ठीक इसी तरीके से हिंदुओं के लिए भी छठ और दुर्गा पूजा के समय छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ने जिन बातों को लेकर के आज नीतीश सरकार को घेरा था, अब उसी पर जदयू ने पलटवार करते हुए शिक्षा विभाग की दोनों अधिसूचनाओं को सामने रख करके इस पर स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार से की छुट्टी में जो कटौती की बात है वह कटौती नहीं की गई है।